लगता है। अच्छा तो इनसे बात करते हैं, आलिया से, क्योंकि आई एम श्योर कि इतनी फर्स्ट फिल्म तो आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, बहुत सारे नाम जहन में आए होंगे, एंड यू डिसाइडेड कि आलिया को जो है ये इतना मुश्किल कैरेक्टर करना चाहिए। तो आलिया से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आलिया ये बताओ, ये रोल तुम तक कैसे पहुंचा? कफारा में तुम्हें देखा, और भी बड़े ड्रामे चल भी रहे हैं, तो ड्रामा से एकदम फिल्म, ये हाउ डिड दिस हैपन? हुआ ये था कि हम एक ड्रामा कर रहे थे, उसमें हमारे एक एसोसिएट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो फेस है ना वो हमेशा बड़ी स्क्रीन का लगता है, तो मेरे दिल से ख्वाहिश है कि आप कोई बड़ी स्क्रीन पे काम करें। तो थोड़ा सा था कि नहीं मैं नहीं कर सकती, पता नहीं उस तरह की फिल्म मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं मेन पे करना चाहती हूँ, मैं कुछ यू नो वो नहीं करना, अगर करूँ तो फिर लीड करूँ, हाँ फिल्म करूँ तो फिर कुछ बहुत बड़ा करूँ, वरना मैं ना करूँ। खैर उन्होंने मेरी मुलाकात हुमा जी से करवाई। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये पर्सनली बहुत नाइस इनकी वाइब, और मुझे लगा कि ओके। खैर इन्होंने मुझे बोला कि ओके स्टोरी मैं तुम्हें सुना देती हूँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो। नाम सुन के नहीं एकदम पहले झटका लगा कि नाम सुन के झटका लगा था। मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी, तो मैंने कहा आइटम इसमें सब कुछ तो फिर बहुत नंगा नंगा होगा ना, आइटम टाइप होगा, क्योंकि आइटम का नाम सुनते ही बिल्कुल जहन में यही हमारे दिमाग में यही आता है कि सब नंगा नंगा चल रहा होगा। खैर इन्होंने मुझे बोला कि बच्चे आप कल आओ तो मैं आपको पूरी स्टोरी जो है नरेट कर देती हूँ। आई सेड ओके चलो ठीक है, आज मुझे सुना देना। उन्होंने बोला नहीं मैं प्रॉपर तरीके से आपको सुनाना चाहती हूँ। खैर मैं वेरी नेक्स्ट डे इनके पास गई, इन्होंने मुझे स्टोरी जब सुनाई, और सुनने के बाद मैं बिल्कुल स्टक थी और मैं रो रही थी, और मैंने इनको बोला कि ये फिल्म मैं ही करूँगी और मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, ये फिल्म मैं करूंगी और मुझसे प्रॉमिस करें ये आप मुझसे ही करवाएंगी। मुझे डांस पहली बात तो मुझे पसंद आई, दूसरी नहीं पसंद आई कोई इतनी खास। हाँ, क्योंकि उसकी वजह थी जो आपका दिल चाहे, जो इसकी जो मेन वजह वो ये थी कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना वो कोई भी लड़की उसको फ्री में कर लेती। इतना अच्छा सब्जेक्ट है हमारे फिल्म का, और इसमें एक्टिंग मार्जिन बहुत ज्यादा था मेरे पास। और कुछ ऐसे सीन्स या कॉस्ट्यूम्स या मोमेंट जहाँ तुम्हें लगा कि यार ये बस ये बदल दें, हाँ, या ये मुझे बोल्ड लग रहा है, ये मैं नहीं करूंगी, मैंने नहीं बोला उसकी वजह। हाँ? जब फ्लोर पे सब लोग होते थे ना, जब मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो हुमा जी अगर ये एक औरत फिल्म ना बना रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। वो उससे कंफर्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। मैं जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, रुख बदल लें। ऐसा क्या? क्योंकि मैं इनको कहती थी कि मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। ऐसा बोल्ड ड्रेस वैसे नहीं, जैसे हमने मुझे ट्रेलर में मतलब जैसे थोड़ी टांगे नजर आ रही हैं या मैंने जी तो होता था कि यार कोई जाहिर है लड़के हैं देख रहे हैं, मर्द है ना, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमारा आई होता है ना, कांटेक्ट होता है, तो हम कहीं ना कहीं औरत की नज़र बड़ी डिफरेंट होती है ना। सही। तो मुझे था कि यार कोई मैं इनको ये ना बोलूं कि ये मुझे ऐसे देख रहा है या वो मुझे ऐसे देख रहा है, बस मजगी ना हो। तो इसलिए ये उनको बोलती थी कि फेसेस आप लोग दूसरी साइड पे कर लें, तो वो सीन में इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेती, कंफर्टेबल हो जाती और वो सीन्स की रिक्वायरमेंट थे, वो ड्रेसेस और वो आई थिंक एग्जैक्टली। और मैंने इस फिल्म में एक दिन भी ये फील नहीं किया कि मैं कोई ड्रामा परफॉर्म कर रही हूँ, ज़ाहिर कोई गैर जरूरी डायलॉग या सिचुएशन जी ऐसे ही बनाई। मुझे हर दिन लगता था मैंने ये परफॉर्म नहीं किया, मैंने इस फिल्म को जिया है। मुझे लगता था ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि देखिए एक्टिंग में कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं, उस कैरेक्टर में चले जाते हैं। और उस दौरान मैं कोई काम भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये फिल्म करनी है, और मैं बहुत स्लिम हो चुकी थी। वेट लॉस भी किया ना इसके लिए, इन्होंने कहा था प्रोड्यूसर ने कि वजन कम करो। मैं फिश डाइट पे थी, और मैं क्या एक्सट्रीम डाइट पे थी, और मुझे होता अच्छा एक गाने में हमने थोड़ा सा अपने आप को गेन किया और एक में हमने बहुत स्लिम किया। आई थिंक शुरू में जो जी और बाद में फिर एकदम जी। अच्छा तो कितनी डाइट की, कितना वजन कम करवाना पड़ा, मतलब कितना करवाया? बहुत कितने केजी? तुमने 10-12 किलो कर हाँ फॉर दिस फिल्म। हालांकि पहले भी यू फाइन, बट ये कि बहुत स्लिम हो गई थी। अभी तो फिर मैंने 8 किलो फिर गेन कर लिया। इससे भी 8 किलो कम था। इससे 8 किलो कम था। सिर्फ फिश खाती थी सारा दिन? फिश मतलब डिफरेंट चीजें। बहुत ज्यादा गर्म पानी, पूरा दिन गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी लाए मैं जल्दी, जरा कपना है मेरा। अच्छा मैंने इस कैरेक्टर को जिया है,
मुझे लगता था हर दिन ये मेरे साथ हो रहा है। मैं सम टाइम जब अब्बू के सीन हो रहे हैं या लड़की को छेड़ रहे हैं सब, तो मैं मेरे पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी कि यार क्यों, जैसे लड़का जाता जाता ऐसे करके जा रहा है, तो उस वक्त एक औरत की कैफियत क्या होगी। एक औरत अगर बस में बैठी हुई है और एक मर्द आके उसको ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा है या अपनी टांगे लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त औरत की क्या कैफियत होगी। तो वो कैफियत मुझ पे तारी रहती थी। तो मैं सबको यही बताती हूँ कि मैंने ये फिल्म परफॉर्म नहीं की, मैंने इस फिल्म का वो हिस्सा जिया है। अगर आप लोग ये फिल्म देख रहे हैं तो उसमें मेरे रियल इमोशंस हैं। इस कैरेक्टर में मेरे हर उस लड़की को लेकर इमोशंस हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये हुआ है कि जब आप मैंने जब इसका देखा भी टीजर ट्रेलर, तो मुझे देख के लगा आलिया को कि यार ये बड़ी कोई नेचुरल सी परफॉर्मेंस और रिलेटेबल कहानी है। कोई मुझे फिल्म वाला ग्लैमर चीज़ें नज़र नहीं आई। आयमा से भी पूछेंगे, बेटा वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री, माशाल्लाह। कैसा तुम्हारे कितने पहले ड्रामाज वगैरह या डायरेक्ट फिल्म से? पहले ड्रामास हैं बट अभी ऑन एयर नहीं हुए। मेरा अच्छा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे पहले मैंने हमर जी के साथ ही काम किया इंडस्ट्री में, मैंने इनके साथ ही कदम रखा, तो इनके साथ ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था। क्या और भी मूवी का कैरेक्टर क्या है और अलीना के साथ कैसी इंटरेक्शन है फिल्म में? विलन तो नहीं हो? नहीं वैम्प। कैरेक्टर मेरा जो है इसमें फिल्म स्टार का कैरेक्टर है, जो कि दिखाया गया है रियलिटी पे ही है। जैसे अक्सर सोसाइटी स्टार्स वगैरह को फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो उसी से रिलेट करता है मेरा कैरेक्टर जो है इसमें। जैसे कि आप बताने में मुझे थोड़ा वो हो रहा हाँ है कि but- ज्यादा ना बता दूं ना, ये भी है। नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा थोड़ा ना सा बता देना। नहीं, मैंने तो ज्यादा ही First time बताया। live interview में बताओ, थोड़ा बैठी। छुपाओ। फर्स्ट टाइम लाइव इंटरव्यू हाँ, में वही है, ना, असल इसलिए बात तो ये थोड़ा है। छुपाओ, थोड़ा कहानी, लेकिन बताओ। हाँ, तो खैर मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा इसमें है। दिखाया जाता है कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ, उसके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं और उसको उसमें क्या मेरा challenges face क्या करने क्या पड़ते चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ग्लैमर के पीछे एक रियलिटी है जो कि दिखाई गई है इस फिल्म में, तो वो सब चीज़ें हैं। और मुश्किल सीन्स थे तुम्हारे भी उसमें? कुछ कैरेक्टर में था ऐसी लाइंस या कॉस्ट्यूम्स ऐसे? नहीं, कॉस्ट्यूम तो Special मेरा कुछ, है, लेकिन हाँ। मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे अगर और वो ब्लाउज heavy वगैरह film जैसे star। आपने देखा है, बिल्कुल फिल्म स्टार है उसमें। लेकिन एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इसको कैरी करना, और फिर वो कॉन्फिडेंस हमें हुमा जी ने दिया, बताया ना मैंने आपको इन्होंने- कि हमें Actually बड़ा ये comfort कभी zone अकेले दे खड़ी रही नहीं थी। आप बताएं। बड़ा ये कंफर्ट एक तो ये कि सबसे पहली बात मेरी नज़र में ना, मैं जो बात बहुत फील करती हूँ, मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये इंडस्ट्री में ना सबको औरतों की ज़रूरत है। औरतों के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती, घर नहीं चल सकता भाई, घर नहीं चल इतना सकता। मुश्किल हो नहीं, जाता लेकिन है। आप देखिए दुनिया कैसे चले, दुनिया एक नहीं चल छोटी सी सकती। बात है, एक राइटर लिख देता है उठा के कि मीडिया की औरतें सेकंड रेट औरत के साथ मेरा नाम कैसे ले दिया, या उसने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि ये तो हराम की कमाई में कमा रही हूँ, मुझे तो सीधा यानी छोड़ देना चाहिए। एक सीरियल था बड़ा मशहूर, उसके बाद दो आर्टिस्टों ने कहा हमने तो जोग ले लिया, हम तो अल्लाह वाले हो गए। भाई आप सीन पहले तो ये बताएं, अगर आप अल्लाह वाले हो गए और ये हराम की कमाई है जो भी है मीडिया, तो आपने वो सीन करवाए क्यों उन लड़कियों से? वो खा भी रहे हैं, अब उससे रिस्क कमा रहे हैं, घर में ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड डेट भी कह रहे हैं उनको, उन्हीं औरतों को। आई फील एवरी गर्ल ऑन माई सेट इज रिस्पेक्टफुल एंड एनी वन हु इज देयर शुड रिस्पेक्ट इट। और मैंने एक फिल्म पहले की थी किसी के लिए, उस पर भी मैं अपने साथ एक्टर्स ले गई थी। हम अब मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह जाके शूट की। मैं हमेशा सेट पे इनको कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि देखिए आई कांटेक्ट होते हैं, आप डांस जी, कर जी, रही नहीं, हैं और और आपके लड़कियों का इतना producer एक्सपीरियंस नहीं है फीमेल as a- और फिर आपके जैसी है, तो आपको यू फील दैट कंफर्ट। हाँ। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे एक मेरी टीम ने बताया थोड़ा, और शुरू में बहुत सारे नाम भी आपने सोचे होंगे, मुझे उन्होंने बताया कि एक जगह हानि और शान की भी एक पॉसिबिलिटी बनी, और एक वहाँ भी एक वो ऑप्शन थी शुरू में, बिफोर आलिया एंड एमन और दूसरे लोग जो आए।